राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे होली की। होली कब है, रंगों वाली होली कब खेली जाएगी, होलिका दहन क्या किया जाएगा, पूजन की सामग्री क्या होगी और हमें किन नियमों के अनुसार जो है होलिका दहन करना है, क्या करना है इस दिन, क्या नहीं करना है। जुगल जोड़ी सरकार की पूजा हमें होली के दिन कैसे करनी है, उनका श्रृंगार कैसे करना है, संपूर्ण बहुत सारे नियम हैं जिनका कि हमें पालन करना होता है। तो आइए चलिए संपूर्ण नियम आप लोगों को बता देती हूँ कि होलिका दहन कितने बजे से कितने बजे तक है, होलिका की क्या सामग्री है, क्या लेकर के जाना है, आपको संपूर्ण नियम बताऊंगी। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। जानकारी अच्छी लगे तो आगे लाइक करके आगे शेयर कर दीजिएगा ताकि और लोगों को भी जानकारी मिल सके, और प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं होली की। होली कितनी तारीख को मनाई जाएगी, 14 को या 15 को। तो रंगों वाली होली जो है वो 14 को ही मनाई जाएगी और 13 तारीख को होलिका दहन किया जाएगा। लेकिन होलिका दहन का जो शुभ मुहूर्त है वो बहुत कम समय के लिए है, क्योंकि भद्रा की वजह से जो है जो चीज़ें हैं कि जो भद्रा का समय है वो बहुत लंबा है, इसलिए जो है 11:21 से लेकर के 12:26 तक के बीच में ही आपको होलिका दहन करना है। तो होलिका दहन के लिए आपको समय बहुत कम मिल रहा है, इसलिए तैयारी पहले से ही करके रखिएगा ताकि जैसे ही भद्रा समाप्त हो आप तुरंत पूजन कर सकें और होलिका दहन कर सकें। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि होलिका में कौन कौन सी चीज़ें हमें लेके जानी चाहिए, डालनी चाहिए। तो सर्वप्रथम तो देखिए, होलिका, क्योंकि सभी को पता है कि होलिका एक राक्षसी थी और ये हिरण्यकश्यप की बहन थी। तो जो है वो प्रहलाद जी को मारना चाहते थे, क्योंकि वो विष्णु जी के भक्त थे, इसलिए होलिका जो है उनको लेकर के आग में बैठी थी। इस तरह से अगर एक सही उससे देखा जाए, इसका जो मॉरल मूल्य है वो ये है कि इसमें जो है सही तरह से ये पता चलता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत है ये। तो इसी तरह से इस पर हमें भी अपनी बुराई पर अच्छाई जीत पानी है, अच्छाई की। तो इसीलिए कहा जाता है कि होलिका दहन किया जाता है ताकि अपने अंदर की बुराई को जलाया जा सके, ख़त्म किया जा सके। अब बात करेंगे हम लोग कि क्या चीज़ें हमें लेकर के होलिका में ज़रूर डालनी चाहिए। तो देखिए, होलिका की पूजन सामग्री जो है वो मैं आपको बता दे रही हूँ, आप चाहे तो नोट कर लीजिएगा और चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा तो आपको याद रहेगा। तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या लेके जानी है, किसी भी पूजा में जल का विशेष महत्व होता है, तो 1 लोटा जल तो आपको लेके जाना ही जाना है। इसके बाद दूसरी चीज़ है कि आपके घर में जो भी मीठा, जैसे कि होली का सबसे मुख्य पकवान होता है गुजिया, तो गुजिया आप ज़रूर लेकर के जाइएगा होलिका में डालने के लिए। जो भी गुजिया आप बनाइएगा उसमें से पहली गुजिया आप निकाल दीजिएगा होलिका के लिए। तो 1 गुजिया आप ज़रूर लेकर के जाइएगा, अबीर ज़रूर लेके जाइएगा, धूप बत्ती ज़रूर लेके जाइएगा, और इसके बाद आपको चंदन की लकड़ी ज़रूर ले जानी है। थोड़ा सा ही मिल जाए लेकिन लेके ज़रूर जाइएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। तो आप क्या करेंगे, चंदन की लकड़ी ज़रूर लेकर के जाएंगे। दूसरी चीज़ आपको क्या लेके जानी है, पान, कपूर और लौंग, ये 3 चीज़ अपने घर से ज़रूर लेकर जाइएगा होलिका में, क्योंकि ये हमारे घर की नेगेटिविटी को दूर कर देता है। तो ये चीज़ें ज़रूर लेकर के आप जाइएगा। इसके बाद आपको सूखा नारियल ज़रूर लेके जाना है। सूखा नारियल इसलिए ले जाना है कि आपके घर में धन की आवक बढ़ेगी और धन की बरकत बढ़ेगी और लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न होती हैं सूखा नारियल अगर आप अग्नि में जलाते हैं तो आप ये चीज़ ज़रूर लेकर के जाइएगा। तो इस तरह से आपको ये सारी चीज़ें पूजन सामग्री हैं जो आपको लेकर जाना है। हवन सामग्री भी ज़रूर लेके जाना है। जैसे जिन लोगों का वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं चल रहा है उनके लिए भी है कि वो हवन सामग्री डालें, और जिन लोगों का अभी विवाह का योग नहीं बन पा रहा है, विवाह नहीं हो पा रहा है, वो लोग अगर हवन सामग्री डालते हैं होलिका की जलती आग में तो उनके विवाह का योग बनना शुरू हो जाता है और विवाह मतलब जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी हो जाता है। तो आपको ये चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना है। और दूसरी चीज़, एक चीज़ और आपको करनी है इस दिन, ये सारी चीज़ें ये तो होलिका की हो गई। अब आपको होली के दिन क्या करना है, रंगों वाली होली है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपने घर में जुगल जोड़ी सरकार को स्थापित किया हुआ है तो सर्वप्रथम होली आपको जुगल जोड़ी सरकार के साथ खेलनी है। और अगर आपके घर में अन्य देवी देवता भी हैं
तो सभी के साथ आपको होली ज़रूर खेलनी है। भगवान जी को नए कपड़े पहनाने हैं, उनका फूलों से श्रृंगार करना है, अबीर ज़रूर चढ़ाना है, पानी में रंग घोल करके भगवान जी को भी स्नान आपको ज़रूर कराना है। और इस तरह से जो पकवान आप बनाएंगे वो सारे पकवान का भोग भी लगाना है। शुद्ध सात्विक भोजन बना करके अपने घर में सभी देवी देवताओं को भोग भी लगाना है। तो इस तरह से आपको अपने भगवान जी के साथ भी त्यौहार मनाना है और अपने घर का जो त्यौहार है वो तो करना ही करना है। अच्छा, होलिका के लिए जो मैंने बताया ये सारी चीज़ें तो आप लेके जाएंगे ही। वैसे हर घर की अपनी एक परंपरा होती है कि होली के दिन या होलिका के दिन ये चीज़ें ज़रूर, कुछ चीज़ें जो होती हैं सभी के घर में होता है कि हमारे घर से ये जाता है, हमारे घर से ये जाता है, तो वो चीज़ें आप ज़रूर ले जाइएगा। ये नहीं कि जो मैंने बताया है सिर्फ आप वही ले जाइए और अपने घर की परंपरा को छोड़ दीजिए, तो ऐसा कार्य मत कीजिएगा। जो आपके घर की परंपरा है, जो चीज़ें आपके घर में शुरू से जाती आ रही हैं वो आप ज़रूर डालिएगा। बाकी इसके अलावा ये चीज़ें भी आप ज़रूर डालिएगा। और एक चीज़ और डालिएगा जो है कि गोबर के उपले, इसको डालना बहुत शुभ होता है। कहा जाता है बहुत से लोग तो जो है बहुत सी जगह पर जहाँ होलिका लगी रहती हैं, बहुत से लोग प्रतिदिन जाकर के एक उपला डालते हैं। उसको डालने से भी, जिसको कहा जाता है एक तरह से हम लोग होलिका को भोजन देते हैं, क्योंकि होलिका तो जो है बहुत सी जगह पे बसंत पंचमी से ही लग जाती हैं और बहुत जगह पर जो है होलिका एक हफ्ते पहले होली के लगाई जाती है, जब होलाष्टका प्रारंभ होता है तब से। तो इस तरह से बहुत सी जगह पर ऐसे भी लगाया जाता है। अब एक चीज़ और है कि होलाष्टक का समापन कब हो रहा है। तो जो होलाष्टक का समापन होगा वो होलिका दहन के साथ ही हो जाएगा। 7 मार्च से होलाष्टक लगा है और समापन होगा 13 मार्च को। 13 मार्च के दिन, जिस दिन होलिका दहन होगा, तो उसके साथ ही होलाष्टक का समापन हो जाएगा। लेकिन शुभ कार्य अभी भी वर्जित रहेंगे, क्योंकि 14 मार्च को होली है और 14 मार्च से ही जो है वो लग रहा है खरमास। तो खरमास में आपके यहाँ सारे कार्य, जो शुभ कार्य हैं, वो सभी शुभ कार्य बंद हो जाते हैं। और ये 1 महीने का खरमास 14 मार्च से 14 अप्रैल तक ये सतुआ